आपको बता देते हैं रेवाड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर सरकार के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। सरकारी आदेशों की उड़ी धज्जियां, कई स्कूल लगा रहे हैं पाठशाला। कोरोना के चलते सरकार ने स्कूलों को बंद करवाया है, लेकिन उसके बावजूद भी छात्रों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। रेवाड़ी से खबर आपको बता रहे हैं, सरकारी आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कई स्कूल पाठशाला लगा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कोरोना के चलते सरकार ने स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी छात्रों की जिंदगी के साथ यहां खिलवाड़ किया जा रहा है। रेवाड़ी में आपको बताते चले सरकारी आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कई स्कूल अभी भी पाठशाला लगा रहे हैं। एक्सक्लूसिव फुटेज आपको हम दिखा रहे हैं हर खबर पर। आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्चे स्कूल जाते हुए आपको नजर आ रहे होंगे, जहां पर एक तरफ सरकार ने आदेश दिया है कि कोई भी स्कूल, कोचिंग, ऐसी तस्वीरें जब सामने आती है तब लगता है कि किस तरीके से यहां पर सरकार के आदेशों को ठेंगा दिखाया जा रहा है। रेवाड़ी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं बच्चों स्कूल से निकलते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। तो कई स्कूल अभी भी पाठशाला लगा रहे हैं। छात्रों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। एक तरफ जहां कोरोना के मामलों में इजाफा होता चला जा रहा है, दूसरी तरफ इस तरीके से बच्चों को स्कूल बुलाया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी महेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, सरकार के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है रेवाड़ी में, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि पिछले 3 से 4 दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि ये जो हरि सिंह पब्लिक स्कूल है बच्चों को बुला रहा है और बच्चों पर न आने पर उसे जुर्माना लगाने की भी बात कही जा रही है कि बच्चों को नहीं आने पर 50 रुपए जुर्माना भी किया जा रहा है। तो इसी को लेकर हमने जिला प्रशासन अधिकारियों से भी बात की थी, जिला शिक्षा अधिकारियों से भी संज्ञान में लाया, लेकिन उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। आज जब हमने वहाँ पहुंच के मुआयना किया तो कैमरे में रिकॉर्ड ये सारी वारदात हुई कि बच्चे स्कूल से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं, जिसमें 50 से ज्यादा छात्र छात्राएं आपको नजर आ रही होंगी। कुछ बच्चे साइकिलों पर आ रहे हैं, कुछ बच्चे पैदल जा रहे हैं। इतनी ठंड में ठिठुरने के बाद भी बच्चे स्कूल बुलाए जा रहे हैं। प्रशासन द्वारा छुट्टी की जा रही है। एक ऊपर से कोरोना का संकट बना हुआ है। इस संकट के बीच बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये भविष्य बनाने वाले स्कूल ऐसे नहीं हो सकते। बस बात यही कही जाए तो ये पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री जो है कर्नल राम सिंह का स्कूल है और उसी वजह से प्रशासन दबाव में आके इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। यहाँ तक कोई पहुंचता नहीं है। अधिकारी दूर से ही लौट आते हैं। खबर मिल भी जाने के बाद भी वहां जाने की जहमत नहीं उठाते। यही कारण रहा है कि बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसी वारदातें एक नहीं शहर में और भी मिल जाएंगी, लेकिन ये रिकॉर्ड में जो कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ है, आज हर खबर हरियाणा की टीम वहाँ जो मौके पर पहुंची थी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिकॉर्ड हुई और वो हमने आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में लोगों को दिखाई जा रही है तो लोग जागरूक हों, इसके प्रति अवेयरनेस पैदा करें और अपने बच्चों को बढ़ते संक्रमण और बढ़ती ठंड से बचाने के लिए आपकी किसी से बात हो पाई है? स्कूल में जो टीचर हैं या फिर जिनका स्कूल है उनसे आपकी बातचीत हो पाई है? क्यों आखिरकार इस तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं वो? देखो, स्कूल प्रशासन से जब हम बात करते हैं तो उन्होंने यही कहना है कि पिछले काफी समय से स्कूल नहीं खुल रहे हैं। पहले भी 2020 में 2021 में भी लॉकडाउन के चलते ऑनलाइन पढ़ाई की है। अब भी स्टार्टिंग जैसे हुई है नए वर्ष की 2022 की, तो इसमें भी कुछ पाबंदियां लगाई दी गई है, जिसके चलते अब सरकार द्वारा 28 जनवरी तक स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। पढ़ाई को लेकर उनको चिंता हो रही है कि बच्चों की भविष्य खराब हो रहा है। वो एक बहाना बना रहे हैं, सिर्फ अपनी जो आज जो कमाई का सोर्स बनाए रखा है। शिक्षा विभाग द्वारा भी इस पर कोई संज्ञान नहीं ली जा रहा और जो जितने भी वहाँ इसमें अध्यापक है वो भी शिकायत कर रहे हैं हमें मीडिया से कि वो इस तरह से स्कूल बुलाकर हमारे जीवन से भी खिलवाड़ कर रहे हैं, बच्चों को जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, जबकि सरकार ने आदेश जारी किए वो आदेशों को नहीं मानते। ऐसी वारदातें बार बार सामने आ रही है। अब 134 ए के दाखिलों में ही ले लो कि स्कूल संचालक जो है दाखिले नहीं कर रहे हैं, उसी को लेकर काफी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं बच्चे, अभिभावक और प्रशासन से गुहार लगा रहे थे उनके एडमिशन कराया जाए, लेकिन सरकारी नियमों की अवहेलना जो है एक नहीं हर जगह देखी जा रही है, लगातार बनती जा रही है। लेकिन प्रशासन है कि सख्त कदम नहीं उठा रहा है, क्योंकि प्रशासन को सख्त कदम अब उठाना पड़ेगा ताकि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो सके। जी बिल्कुल महेंद्र, बिल्कुल सही कहा आपने। जहां पर हरियाणा के 22 जिलों को एक श्रेणी में रखा गया है, आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में इस तरीके की तस्वीरें सामने आती है। महेंद्र, क्या हम ये मान लें कि स्कूल प्रशासन को पता है कि अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, अधिकारी अपनी आंखों में पट्टी बांध करके बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं?
जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि कैटेगरी ए में रखने के बाद पूरा हरियाणा कैटेगरी ए में है, रेवाड़ी जिला भी इसमें शामिल है। तो संक्रमण का खतरा आज भी उतना ही बढ़ रहा है और ठंड का कहर भी उतना ही बढ़ रहा है। ठिठुराते ठंड में इस तरह के आदेशों के नियमों की पालना न करवाना प्रशासन की लापरवाही है, अपंगता के कहलाए तो कम नहीं होगा, क्योंकि प्रशासन इस तरह से अगर मैं अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करेगा, सख्ती नहीं करेगा, तो ये स्कूल संचालक इस तरह से ही नियमों की धज्जी उड़ाकर बच्चों के जीवन से खिलवाड़ करते रहेंगे। जी महेंद्र, प्रशासन की अगर बात की जाए, बाजारों में जो बिना मास्क के घूम रहा होगा उसके चालान करने के लिए सबसे आगे आ जाता है। जब इस तरीके की तस्वीरें हम देखते हैं, तो जिस तरीके से आपने बताया कि आपने कई बार सवाल किए लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है, और ऐसे में क्या लगता है कब तक कार्रवाई हो सकती है? जी, अब माला जिस तरह से तस्वीरें हम चला रहे हैं, दिखा रहे हैं, पूरा देश इन तस्वीरों को देख रहा है, पूरा हरियाणा इन तस्वीरों से रूबरू हो रहा है, देख रहे हैं बच्चों के भविष्य के किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। उसी को देखते हुए अगर मैं अब भी प्रशासन या अब भी प्रदेश की सरकार या शिक्षा विभाग जो केंद्र वो नहीं जागता है, तो ये एक दुर्भाग्य होगा देश के लिए, देश के भविष्यों के लिए, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य कहलाते हैं। उनके बच्चों के भविष्य से ही सरकार खिलवाड़ करवा रही है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं करी। जो भी निजी स्कूल जो इनकी अवहेलना करता है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, बनती कार्रवाई है, क्योंकि बच्चों के जीवन से खिलवाड़ किसी को भी करने की अनुमति नहीं है। और प्रशासन द्वारा 28 जनवरी तक सभी संस्थानों को बंद करने के निर्देश दिए गए, लेकिन फिर भी अपनी मनमानी करते हुए नियमों की धज्जियां लगातार ये उड़ा रहे हैं। अब इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल महेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार प्रशासन की आंखों में जो पट्टी बंधी हुई है वो आखिरकार कब खुलेगी और कब कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ज्वालधार